सीरियल परिणति में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा। जहां एक तरफ आदित्य और निशा की सगाई में आया ट्विस्ट, वहीं दूसरी तरफ दिखा लादू में जहर वाला ड्रामा। जी हां, सीरियल परिणति में एक तरफ जहां आदित्य और निशा की सगाई होने वाली है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों की सगाई नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ आदित्य प्रीत को जलाने के लिए डांस करता है। इसी के साथ ही कहानी में आया नया मोड़, जहां आदित्य की मां डांस करते करते थक जाती हैं, तो वो लड्डू खाने के लिए में जाती हैं, लेकिन उस लड्डू में निशा ने जहर मिला रखा है। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जो करना है करो, मेरे ऑफिस से निकल जाओ अभी के भी। मैं आपको यही बताना चाहती थी कि पहला स्वाद की सेल्स हेड की नौकरी के लिए मैंने किसी को चुन लिया। मैं उससे आपको मिलवाना चाहती हूँ, वो आपके सामने ही है। पापा ये देखो, मम्मी और बड़ी आंटी की शादी की कार्ड कितने सुंदर और ब्यूटीफुल है ना। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां एक तरफ कपिल के ऑफिस में पहुंच गई है मोनिशा, तो वहीं दूसरी तरफ गुस्से से आग बबूला आदित्य ने मंगल और कपिल की शादी के कार्ड को जला डाला। चाहे मुझे जमीन आसमान एक क्यों ना, लेकिन उस कपिल की असलियत इन दोनों की शादी से पहले सबके सामने ला कर जी हां, सीरियल मंगल लक्ष्मी के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे मोनिशा इंटरव्यू देने के लिए कपिल के ऑफिस आती है और मंगल उसे काम पर रख लेती है। मैं आपको यही बताना चाहती थी कि पहला स्वाद की सेल्स हेड की नौकरी के लिए मैंने किसी को चुन लिया। मैं उससे आपको मिलवाना चाहती हूँ, वो आपके सामने ही है। वहीं कपिल और मोनिशा की पहली बार मुलाकात होती है, जहां दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। मुझे इस जॉब की ना सच में बहुत ज़रूरत है। मैं
जो करना है करो, मेरे ऑफिस से निकल जाओ अभी के भी। आउट। वहीं मंगल के सामने कपिल और मोनिशा ऐसे मिलते हैं जैसे वो पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हों। दूसरी तरफ कहानी में आता है ट्विस्ट, जहां आदित्य मंगल को लेकर परेशान है कि आखिर कपिल और मोनिशा का क्या पास्ट है। दादी ने मुझे और ईशाना दीदी को फोन कॉल दिया है अपनी फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए। अगर आपको चाहिए होगा तो तय रहना, ओके? ये क्या फालतू की बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम? कल स्कूल में सरप्राइज टेस्ट है ना, पढ़ाई हो गई तुम्हारी? तो जाओ अंदर जाकर पढ़ाई करो। मैं तो बस ट्यूशन को शुरू को कार्ड देने जा रहा था। मैं बाद में पढ़ाई करूँगा। कहीं नहीं जाओगे तुम, और किसी को ये कार्ड बांटने की जरूरत नहीं है अक्षत। जाओ, चलो जाकर पढ़ाई करो। ऐसे में अक्षत वहां आता है और अपने पापा को मंगल और कपिल की शादी के कार्ड दिखाता है। तभी आदित्य गुस्सा हो जाता है और अक्षत को डांटकर वहां से भगा देता है। तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई हो गई? तो जाओ अंदर जाकर पढ़ाई करो, चलो। इसके बाद वह किचन में जाकर शादी के कार्ड को जला देता है। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। चाहे मुझे जमीन आसमान एक क्यों ना, लेकिन उस कपिल की असलियत इन दोनों की शादी से पहले सबके सामने ला के रहूंगा। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं मिहिर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। या बहुत मुश्किल से मुलाकात हुई है। हाँ, क्या करें, शूटिंग चल रही रोज़ की रोज़, टेलीकास्ट प्रेशर्स। या बट रिकॉर्ड हो गया, राइट? लोग कह रहे हैं कि फिर से टीवी वापस आ गया। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच पब्लिक, माय ऑडियंस इज़ फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच फॉर द जेन जी हु आर वाचिंग इट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। या लोग तो कह रहे हैं, बट किस तरह से आपको पर्सनली रिस्पॉन्स आ रहा है? क्योंकि जैसा आपने बोला कि जेन जी भी लोग देख रहे हैं, यू नो OTT पर भी लोग देख रहे हैं। हाँ, OTT पे बहुत बड़े नंबर्स आए हुए हैं। आई थिंक देव क्रॉस 3 मिलियन इन द फर्स्ट एपिसोड। दैट्स बहुत बड़ा नंबर है ये। हर जगह, हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, ऑल सोशल मीडिया एवरीवेयर कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, वेरी एनकरेजिंग। हमको लोग जो मिल रहे हैं वो बहुत खुश हैं। जो जनरेशन उस वक्त छोटे बच्चे थे, बड़े हो गए हैं, उनके बच्चे भी हो गए हैं, तो उनके बच्चे भी खुश हैं कि हमारे माँ बाप क्या देखते थे, वो कितने एनग्रॉस्ड होते थे ये उस वक्त, क्योंकि सांस भी गई बहुत इस शो में। तो और एक बहुत अच्छी बात यह है कि टेलीविज़न का ये रिकॉर्ड है अपने आप में बहुत बड़ा, क्योंकि नहीं तो हर वक्त बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े। एक रिकॉर्ड बहुत बड़ा बना है कि 25 साल में या उससे पहले भी कभी कोई सीरियल इतने बड़े लेवल पे वापस नहीं आया। ये क्योंकि ही था जो 25 साल बाद उसका सीज़न 2 आया, और वो भी एक कामयाब तरह से शुरू विद नंबर 1 शो बन गया। तो आई थिंक थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू बालाजी, थैंक यू स्टार प्लस, अमेजिंग। ये सच में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बट जब ये शो आ रहा था तो बहुत सारे बज़ थे कि अनुपमा को टक्कर होगी, और बहुत सारे मीम्स भी बन रहे थे, वो जादू टोने वाले और क्या क्या सब चल रहा था। एक्चुअली ये स्टार प्लस का एक बहुत अच्छा है कि अंदर अंदर ही उनकी कंपटीशन होती है, दूसरों के साथ नहीं होती। उस वक्त भी KBC नंबर 1 था जब हमने शुरू किया था, उसके बाद क्योंकि नंबर 2 था, और कहानी घर घर के नंबर 3 था। ये तीनों ही 1 2 3 चलते थे। तो मोस्टली KBC, क्योंकि KBC की कहानी 2 3 चलते रहता था, तो उस वक्त भी अंदर अंदर कंपटीशन था। आज भी वही हो रहा है। तो इट्स वेरी नाइस फॉर अ चैनल टू हैव दैट। या जैसा आपने बोला जैन जी देख रहे हैं घर में, कैसा हमने पहले भी बात किया था आपके बच्चों के साथ जो इंटरव्यू किया था, क्या कहना था उनका जब उन्होंने अब देख रहे हैं मिहिर को वापस? वो लोग इतने, मेरे दोनों बच्चे इतने एक्साइटेड हो गए थे कि वो फर्स्ट हैंड फ्रेश सीजन देखेंगे। और मेरा बेटा ही वाज असिस्टिंग अंसल मेहता ऑल्सो, वो आउट ऑफ कंट्री था, वो आया, उसने सारा रिकॉर्डिंग देखा 5-6 एपिसोड का, एंड ही लव्ड इट कि फर्स्ट हैंड ही सीइंग। सुना बहुत था कि डैड मेरे मिहिर थे और ये और वो हुआ था, तब वो पैदा भी नहीं हुआ था, और फिर पैदा हुआ तो उसने जब समझ आया तो बड़ा शो चला गया था। तो आई थिंक जब उसने देखा तो ही रियली लव्ड इट, एवरीबडी लव्ड इट, माय फैमिली, माय फादर, माय फ्रेंड्स, एवरीबडी। आपको अपना पहला वाला सीन याद है, किस तरह से बारिश में और वो जो एंट्री हो रही है, सब कुछ एकदम पूरा एकदम माहौल हो गया था वैसा कुछ?
सीज़न 1 में बोल रहे हो? नहीं, अभी वाला जो हाँ, अभी वाला तो मेरा, या ऑफ कोर्स मैं जॉगिंग कर रहा होता हूँ और वहाँ से मेरी एंट्री होती है, और अच्छा प्लान था, एक बहुत ही स्मूथ एंट्री थी मेरी, और इट वाज गुड प्लान्ड, वेल प्लान्ड। जो आपकी फीमेल फैंस अब क्या कह रही हैं, वो तो पहली बार जो घर पहुंची थी, अब उनका क्या कहना है? बहुत खुश हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छे कमेंट्स, एनकरेजिंग कमेंट्स आ रहे हैं, और उनको मिहिर तुलसी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और बिल्कुल बदले नहीं है, मतलब ये कहना जरूर चाहूँगा। इवन सुनीति, आप देखो ना गौर से, तो वो भी काफ़ी नहीं बदली, वो वैसी ऑलमोस्ट दिख रही हैं, और परफॉर्मेंस में वही जोश है, वही समझदारी है, और मिहिर तुलसी हम लोग तो जब साथ में पहली बार अब मिले, तो पुरानी बातें तो ऑफकोर्स याद करते थे कि हमने कैसे शुरू किया था। हमने शुरू किया था तब तो इतना टेंशन था, क्योंकि एपिसोड हमारे नहीं थे, जैसे आज नहीं है हमारे पास, तभी भी एपिसोड नहीं थे हमारे पास, और टेलीकास्ट के हफ्ते पहले हमने हफ्ते का डिलीवरी किया था, तो इतना टेंशन था उस वक्त भी, और वो भी याद कर रहे थे जो आज कर रहे हैं, तो बहुत सारी बातें याद करी हमने, और कैसे एक ज़ीरो से वो शो शुरू हुआ था और कहाँ पहुँचा। और सबसे बड़ी एक्साइटमेंट उस वक्त तो ये थी कि बच्चन सर के साथ उसी दिन 3 जुलाई 2000 में हम लॉन्च हो रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा किक था कि भाई एक अमिताभ बच्चन के साथ हमारा शो आ रहा है, 9 से 10 वो आएंगे और 10:30 से हम आएंगे। ये बीच में जो गैप था ना, उसका टेंशन था, अरे यार गैप में लोग भाग न जाए, ये भी होता है ना, तो वो सब जो भी था अच्छी तरह से प्लान किया था, ब्यूटीफुली प्लान्ड, एंड इट वाज रेस्ट इज हिस्ट्री मैन। क्या कहना चाहोगे अपने फैंस से? थैंक यू सो मच आपने फिर से, क्योंकि वो इतना प्यार दिया, नंबर में बना दिया इसको, फिर से और प्यार देते रहिए। बहुत लिमिटेड सीरीज़ है, इसके बाद पता नहीं ये 3rd सीज़न आए ना आए, कब आए। इस सीज़न 2 को बहुत प्यार कीजिए, देखिए, ये एक वेब सीरीज़ की तरह है जो कुछ महीनों के लिए आएगी और आपको एंटरटेन करके जाएगी। सो प्लीज़ वॉच, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी सीज़न 2 विथ मी, स्मृति एंड द जेन जी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बच्चा हर बात का सोल्यूशन नहीं होता है उमेश जी, इतनी सी बात नहीं समझती है क्या आपको? और कैसे संभालेगा कार्तिक बच्चा, बताइए आप मुझे। जब से ये लक्ष्मी उसकी जिंदगी में आई है, हर वक्त बवाल कुछ ना कुछ होता रहता है। तुम हर बात को नेगेटिव तरीके से क्यों देखती है? तुम इसे इस तरह से क्यों नहीं देखती थी? लक्ष्मी के आने के बाद कार्तिक सुपर से उसको दिखाने वाला और कोई नहीं है। सीरियल मंगल लक्ष्मी का सफर में आया इंटरेस्टिंग मोड़, जहां एक तरफ कार्तिक के पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। गायत्री पहले उन्हें शांत करके समझाती हैं और फिर बाहर गए कार्तिक और लक्ष्मी को कॉल करके घर बुलाती हैं। वहीं जैसे ही कार्तिक और लक्ष्मी घर पहुंचते हैं, मां उन्हें सारी बात बताती हैं। यह सुनते ही कार्तिक ऊपर की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ कहानी में दिखा ट्विस्ट, जहां घरवाले बताते हैं कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और वो चाहते हैं कि कार्तिक और लक्ष्मी जल्द से जल्द उन्हें एक पोते पोती का सुख दें ताकि वो और बेहतर महसूस करें। ये सुनकर दोनों थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। सुना है कि पोते का सुख सबसे बड़ा सुख है, इससे बड़ा। एब्सोल्युटली करेक्ट पापा। अब इस घर में सबसे छोटी मैं, तो अब मुझे भी चाहिए कि मुझसे कोई छोटा है। अच्छा, ताकि तू उन पे हुक्म चला सके, है ना? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। उमेश, बच्चों में प्रेशर क्यों डाल रही है? प्रेशर उन पर डाला जाता है जो आपस में प्यार नहीं करते। हमारे ये दोनों बच्चे तो एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे से गिरता है प्यार।